बैंक पीओ की नौकरी ज्वाइन करने के बाद जो सबसे पहला बेनिफिट मिलता है वो है लीज अकोमोडेशन, यानी आपके रहने का रेंट बैंक पे करता है। जब आपने बैंक पीओ की जॉब ज्वाइन कर ली और कोई हाउस या फ्लैट रेंट पर रहने के लिए फाइनल कर लिया तो उस हाउस या फ्लैट का रेंट आपको नहीं पे करना है बल्कि बैंक पे करता है। इसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं, जैसे 3-4 पेज का एक फॉर्म आपको अपने ब्रांच या ऑफिस से दिया जाएगा जिसमें जिस घर या फ्लैट को आपने फाइनलाइज किया है उसकी पूरी डिटेल फिल करनी पड़ती है, जैसे कारपेट एरिया, नंबर ऑफ रूम्स, किचन, बाथरूम्स आदि। लैंडलॉर्ड या फ्लैट ओनर के कुछ डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने पड़ते हैं, जैसे आईडी प्रूफ, पैन नंबर, हाउस या फ्लैट ओनरशिप प्रूफ के लिए हाउस टैक्स रिसिप्ट या इलेक्ट्रिसिटी बिल, और लैंडलॉर्ड या फ्लैट ओनर का बैंक अकाउंट डिटेल्स। बैंक रेंट हर महीने सीधे हाउस ओनर के दिए हुए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करता है, न कि बैंक ऑफिसर को देता है। रेंट पर हाउस या फ्लैट लेने की भी मॉनिटरी लिमिट होती है। यह लिमिट सभी बैंकों में अलग अलग होती है और बैंक ऑफिसर के स्केल के अनुसार भी अलग अलग होती है, और साथ ही प्लेस ऑफ पोस्टिंग के अनुसार भी रेंट वेरी करता है। जैसे यदि एक बैंक ऑफिसर स्केल 1 को रूरल यानी गांव या छोटे टाउन में पोस्टिंग मिली है और एक दूसरे बैंक ऑफिसर को किसी सिटी में पोस्टिंग मिली है, तो जिस भी जगह पोस्टिंग मिली है उस क्षेत्र में जो नॉर्मल रेंट चल रहा है वही रेंट बैंक पे करता है। जैसे मैं यदि अपनी बात करूं तो मुझे चेन्नई सिटी में पहली पोस्टिंग मिली थी। यह बात है वर्ष 2012 की। उस समय चेन्नई के ट्रिप्लिकेन एरिया में मैंने 1 BHK फ्लैट लिया था और उस एरिया में 1 BHK फ्लैट का रेंट 10,000 रुपए के आसपास था। जिस पब्लिक सेक्टर बैंक में मैंने जॉब की है उस समय उस बैंक में स्केल 1 बैंक ऑफिसर की लीज अकोमोडेशन की लिमिट भी 10,000 रुपए थी, इसलिए 10,000 रुपए हर महीने सीधे फ्लैट ओनर के अकाउंट में आते थे। 4-5 साल बाद मेरा स्केल 2 यानी मैनेजर में प्रमोशन हुआ, तो प्रमोशन होने के बाद लीज अकोमोडेशन की लिमिट भी बढ़ जाती है। फिर मैंने दूसरा फ्लैट रेंट पर लिया जो 2 BHK था, जिसका रेंट था 17,000 रुपए, लेकिन उस समय स्केल 2 ऑफिसर के लिए बैंक की लीज अकोमोडेशन की लिमिट 16,000 रुपए थी। तो 16,000 रुपए बैंक की ओर से और 1,000 रुपए मेरे अकाउंट से कटकर हाउस ओनर के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता था। फिर 2-2.5 साल मैं उत्तराखंड में रहा। वहाँ रेंट केवल 7,000 था और उस एरिया की बैंक की रेंट लिमिट भी 7-8 हज़ार ही थी। फिर 2019 के अंत में मेरा ट्रांसफर मुंबई हो गया। सब लोग जानते हैं कि मुंबई में भाड़ा बहुत अधिक है, इसीलिए बैंक की ओर से भी लिमिट बढ़ जाती है। जब स्केल 3 यानी सीनियर मैनेजर में मेरा प्रमोशन हुआ तो बैंक की लिमिट स्केल 3 ऑफिसर के लिए मुंबई में 2020-21 में 22,000 रुपए थी और मेरे फ्लैट का रेंट था लगभग 20,000 रुपए। यदि फ्लैट का रेंट बैंक ऑफिसर की एलिजिबिलिटी लिमिट के अंदर है तो जितना रेंट है उतना ही अमाउंट ओनर के अकाउंट में ट्रांसफर होता है। ऐसा नहीं कि सपोज बैंक एलिजिबिलिटी है 20,000 रुपए और फ्लैट का एक्चुअल रेंट है 18,000 रुपए, तो जो डिफरेंस 2,000 रुपए का है वो नहीं मिलेगा। और यदि फ्लैट का रेंट बैंक लिमिट से अधिक है तो डिफरेंस अमाउंट बैंक ऑफिसर के अकाउंट से डेबिट किया जाएगा। तो ये था सबसे पहला बेनिफिट लीज अकोमोडेशन का जो बैंक अधिकारियों को मिलता है। जो अधिकारी अपने स्वयं के घर में रहते हैं उन्हें HRA मिलता है। हालांकि ये अमाउंट बहुत कम होता है, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग।